अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ टर्की का ट्रिप शेयर कर रही हूँ। जनवरी में हम पाकिस्तान जाते हुए पहले कनाडा से यूएस बाय रोड गए थे और फिर वाशिंगटन डीसी से इस्तांबुल की फ़्लाइट थी। जनवरी में पाकिस्तान जाते हुए हमने एक दिन इस्तांबुल में स्टे किया और इसी तरह फरवरी में जब हम वापस आ रहे थे तब भी एक दिन का स्टे था। तो कहने को तो ये बस 2 दिन का ही ट्रिप था, लेकिन ये 2 दिन हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और मेमोरेबल थे। शायद ये इस जगह का कमाल था। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक सा शहर है ये इस्तांबुल। बचपन में किताबों में पढ़ा था इसके बारे में, तब से दिल में कहीं ना कहीं इस शहर का सहर था, लेकिन इसको देखने के बाद दिल में इसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई है। आप भी मेरी तरह इस खूबसूरत शहर की खूबसूरत व्यूज़ देखें और इन्जॉय करें। जब हम इस्तांबुल पहुंचे तो हमें बस का टूर भी मिला था और कुछ बहुत ही ख़ास जगह देखने का मौका मिला, जिनमें सबसे पहले ये बॉस्फोरस ब्रिज है। ये बहुत ही खूबसूरत जगह है और मैंने सुना है कि टर्की की एक साइड यूरोपियन है और दूसरी एशियन है, तो ये ब्रिज इन दोनों को कनेक्ट करता है। अच्छा, इस बस टूर का अपना एक स्केड्यूल था जिसके मुताबिक वो कुछ ख़ास जगहों पर ही हमें लेकर जा रही थी। साथ एक गाइड था जो इन सब जगहों के बारे में हमें साथ साथ बताता जा रहा था। इसके बाद बस हमें एक और ख़ूबसूरत सी जगह पर ले गई, वो थी डोलमाबाची पैलेस। ये इस कदर हसीन जगह है कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। अंदर से ये महल वैसा ही है जैसा कि एक महल होता है। वहाँ पिक्चर्स और वीडियोज़ बनाने की इजाज़त नहीं है। वैसे भी मुझे महल के अंदर कोई इंटरेस्ट भी नहीं था कि तस्वीर या वीडियो बनाऊं, क्योंकि हर महल एक जैसा ही लगता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे ही महल से बाहर निकलते हैं, इस कदर प्यारा व्यू है जो कि नेचुरल है, किसी इंसान ने नहीं बनाया। खुदा का अता किया हुआ ज़मीन का ये टुकड़ा इस शहर के लिए किसी नेमत से कम नहीं है। हमें ये शहर इतना अच्छा लगा है कि इंशाल्लाह दोबारा जब भी मौका मिला तो ज़रूर विज़िट करेंगे। इस पैलेस के 3 मेन गेट्स हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत बनाए गए हैं, लेकिन पब्लिक के लिए सिर्फ एक गेट ही ओपन है जो कि इम्पीरियल गेट है। बाकी 2 गेट्स पब्लिक के लिए ओपन नहीं किए गए। और कहते हैं कि ये पैलेस टर्की का सबसे बड़ा पैलेस है। इसमें 285 कमरे हैं, 46 हॉल्स हैं, 6 हमाम हैं और 68 वॉशरूम्स हैं। ये पैलेस टर्की के शहर इस्तांबुल के बेसिक्टस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। सॉरी अगर मैं इसको सही तरह से नाम नहीं ले रही, क्योंकि बहुत ही मुश्किल नाम है, लेकिन इतना इल्म होना ही काफ़ी है। ये यूरोपियन साइड है टर्की की, और अगर किसी को आर्किटेक्चर और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इस जगह का ज़रूर विज़िट करें। डोलमाबाची का मतलब है फील्ड इन गार्डन। डोलमा मीन्स फील्ड, बाची मीन्स गार्डन। और ये अब हमें गाइड साथ साथ इस पैलेस की हिस्ट्री के बारे में सबको बता रहा है और थोड़ी देर में ही हम सबको पैलेस के अंदर ले जाएगा। ये अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और ये बहुत बड़ा है, इसीलिए बाहर आते आते काफ़ी टाइम लग गया। पैलेस के अंदर पिक्चर्स और वीडियोस बनाना मना है, इसलिए हम में से किसी ने भी फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया। ये टर्की का पहला यूरोपियन स्टाइल पैलेस है जो कि 1843 और 1856 के दरमियान में बनाया गया था। अब हम ये तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद पैलेस से बाहर निकले हैं और बहुत ही अमेजिंग व्यू है। सामने ही बॉस्फोरस स्ट्रेट है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा है। जैसे ही पैलेस से बाहर निकलते हैं, सी स्ट्रेट का ये बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलता है। जो शुरू में हमने बॉस्फोरस ब्रिज देखा था, ये पैलेस उस ब्रिज से बस से 15 मिनट की ड्राइव पर है और टैक्सी या कार में हो तो 5 मिनट लगते हैं। मुझे जब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही थी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। इसकी हिस्ट्री और जियोग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये जो इस्तांबुल शहर है, इसके सराउंडिंग में टॉप पे ब्लैक सी है और नीचे की तरफ मार्मरा सी है। मार्मरा सी दुनिया का स्मॉलेस्ट सी है और दरमियान में बॉस्फोरस स्ट्रेट इन दोनों को कनेक्ट करता है। और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट पानी का छोटा सा टुकड़ा कुदरत का हसीन शाहकार है। जैसा कि इन पिक्चर्स को देखकर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा होगा, है ना इंटरेस्टिंग। और ब्लैक सी की हिस्ट्री और मिस्ट्री भी बहुत मज़े की है। अब कुछ आप भी इंटरनेट पर सर्च करके खुद देख लें प्लीज़। अब तक हम इस्तांबुल को जितना एक्सप्लोर कर सकते थे हमने किया और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। ये एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट था। बॉस्फोरस स्ट्रेट के साथ साथ ही बड़ा अच्छा सा व्यू भी था।
खाना भी मज़े का था, राइस, सैलेड, बारबेक्यू और इनकी स्पेशल सॉस। बहुत ही अच्छा दिन गुजरा। खाना खाने के बाद बस हमें इस खूबसूरत शहर के खूबसूरत बाज़ार और स्ट्रीट्स में घुमा रही है। यहाँ की स्ट्रीट्स कुछ तंग सी हैं लेकिन बहुत ही मज़े की जगह है, यूनिक सी। हर तरह की शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और बड़ी कलरफुल सी बिल्डिंग्स हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। ये ऐसा शहर है कि दोबारा आने के लिए भी दिल मचल रहा है। अब ये वीडियोस तब की हैं जब हम 1 माह बाद पाकिस्तान से वापस आए हैं और टर्की में स्टे था। दिन के 12-1 बजे का वक्त था और एयरपोर्ट से हमने टैक्सी ली और 1 आवर की ड्राइव के बाद यहाँ पहुँचे। यहाँ हमने एक होटल ले रखा था। अभी हम होटल में पहुंचकर अपना सामान वहाँ रखना चाह रहे हैं ताकि कुछ और जगह देखी जा सकें शाम होने से पहले ही। जब हमने आते हुए बस टूर किया था तो ये जगह भी उससे काफ़ी मिलती जुलती है। शायद यहाँ के बाज़ार और मार्केट सब एक जैसे ही होंगे। तो हम ये होटल पहुँच चुके हैं। बड़ा ही मुनासिब सा, अच्छा साफ़ सुथरा सा होटल था। तो ये होटल बड़ी अच्छी जगह पर है क्योंकि यहाँ से 10 मिनट की वॉक पर ही फेमस पॉइंट्स हैं। हमने चेक इन करने के बाद रूम में अपना सामान रखा, थोड़ा सा फ्रेश हुए और बस निकल पड़े इस प्यारे से शहर को एक्सप्लोर करने। रूम छोटा सा था लेकिन कोई नहीं, बड़ा कंफर्टेबल और रीज़नेबल था। हमने वैसे भी दिन का ज़्यादा वक्त तो बाहर ही गुजारना है, बस सोने के लिए यहाँ आएंगे। तो बड़ा प्यारा सा व्यू था हमारे रूम से बाहर की तरफ। कलरफुल सी बिल्डिंग्स थीं, छोटी छोटी शॉप्स और स्ट्रीट का व्यू नज़र आ रहा था। बस दिल नहीं कर रहा था यहाँ से जाने को। बहुत अच्छा लग रहा है हमें ये शहर। अब हम होटल से निकल आए हैं। वॉक करते हुए मज़ा आ रहा है। फरवरी का स्टार्ट है और बहुत ठंड है यहाँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में इससे भी ज़्यादा ठंड थी कि हमारा तो हाल ना ही पूछे कोई। खैर यहाँ की ठंड बर्दाश्त हो रही है तो वॉक करते हुए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ से 10 मिनट के फासले पर ब्लू मॉस्क और आया सोफिया है जो कि हम देखने के लिए बेचैन हैं। ये जगह कुछ ऊंची नीची सी है। हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत ही थका देने वाला अमल होता है ये, लेकिन हम बहुत ही एक्साइटेड और एनर्जेटिक फील कर रहे थे। हम सीधा ब्लू मॉस्क जाने के बजाय इन गलियों में काफ़ी देर घूमते रहे। बहुत कुछ था देखने के लिए। छोटी छोटी शॉप्स बड़ी इंटरेस्टिंग थी। अब हमें भूख लगने लगी तो एक छोटे से रेस्टोरेंट में चले गए। बाहर से ही इसका मेन्यू देख लिया तो सोचा यहीं से लंच करते हैं। खाना बहुत मज़े का था। हमें वैसे भी टर्किश फूड बहुत पसंद है। इनके राइस, कबाब, चिकन, सैलेड, नान और सॉस सब बहुत अच्छा था। इसके बाद टर्किश टी और बकलावा इन्होंने हमें फ्री दिया था। खाना खाने के बाद अब हम ब्लू मॉस्क की तरफ जा रहे हैं क्योंकि शाम होने से पहले हम वो देखना चाहते थे। ये बहुत ही प्यारी जगह है। ब्लू मॉस्क के सामने ही 2 मिनट की वॉक पर आया सोफिया है। मुझे पहले ये नहीं पता था कि ये दोनों एक ही जगह पर हैं। यहाँ पर और भी बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जो आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर खाने पीने के स्टॉल्स लगे हुए थे और कपड़ों और स्कार्फ्स की बहुत सी छोटी छोटी शॉप्स थीं। इसके अलावा भी और भी बहुत सी डिफरेंट तरह की चीज़ें थीं जो कि लोग मज़े से ख़रीद रहे थे। यहाँ छोटे से आउटडोर रेस्टोरेंट भी थे, लेकिन हम क्योंकि खाना खा चुके थे इसलिए सीधा ब्लू मॉस्क देखने के लिए चले गए। तो ये है वो जगह जिसका हमें बहुत शौक़ था देखने का। बाहर से भी बड़ी अच्छी और डिफरेंट सी बनी हुई है। इसको ब्लू मॉस्क इसलिए कहते हैं कि इसको बनाने में जो टाइल्स और मार्बल लगा है वो सब ब्लू कलर में है। इस्तांबुल में जाकर ब्लू मॉस्क का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट होना चाहिए। इसे विज़िट करना मस्ट है। इसका पहले नाम यहाँ के सुल्तान के नाम पे हुआ करता था, बाद में इसे ब्लू मॉस्क का नाम दे दिया गया। इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि साल के हर दिन ये ओपन रहती है और सिर्फ नमाज के औकात में इसको 1.5 घंटे के लिए बंद कर देते हैं। ये अंदर से भी बहुत प्यारी बनाई गई है। अंदर से इसकी दीवारें इज़निक टाइल से बनी हुई हैं जिनमें फ्लोरल पैटर्न है और ब्लू कलर यूज़ किया गया है। ब्लू मॉस्क के बारे में जैसे सुना था, देखने के बाद वो उससे भी ज़्यादा अच्छी लगी है। हमने काफ़ी टाइम यहाँ गुजारा है और यहाँ एक छोटी सी लाइब्रेरी भी है जिसमें बहुत सी बुक्स की कलेक्शन है। अब हम बाहर जा रहे हैं तो इसके सामने ही और भी बहुत सी अट्रैक्शंस हैं, जैसे आया सोफिया तो इससे 2 मिनट की वॉक पर है। आया सोफिया और ब्लू मॉस्क
टोटली डिफरेंट तर्ज पर बनी हुई हैं। इनके स्टाइल डिफरेंट हैं और दोनों की हिस्ट्री भी अलग अलग है। आया सोफिया सबसे पहले एक चर्च था, बाद में इसे ग्रैंड मॉस्क बना दिया गया और फिर एक दफ़ा इसे म्यूज़ियम बनाया गया और अब 2020 में फिर से इसको मॉस्क बना दिया गया है। तो अब यहीं पर करीब ही एक और फेमस जगह है और वो टर्की की बहुत ही ब्यूटीफुल अट्रैक्शन में से एक है जिसका नाम है टोपकापी पैलेस। ये लाइब्रेरी और म्यूज़ियम है। ये म्यूज़ियम और लाइब्रेरी टर्की की मोस्ट ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर में से एक है। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम और लाइब्रेरी है और ये जगह सिर्फ अपने आर्किटेक्चर और कलेक्शन की वजह से ही नोटेबल नहीं है बल्कि कल्चर और हिस्ट्री की वजह से भी फेमस है। अब यहीं करीब ही ग्रैंड बाज़ार भी है। आई थिंक टर्की के ग्रैंड बाज़ार के बारे में सबने सुन रखा होगा, बल्कि कुछ ने देखा भी होगा। बहुत खूबसूरत और यूनिक सा बाज़ार है और चलते चलते हमें ये एक कब्रिस्तान भी नज़र आया जो कि बहुत पुराना है। तो इसको देखने के लिए हम अंदर चले गए। कब्रिस्तान तो था ये, लेकिन बहुत ही मुनफरिद अंदाज से बनाया गया था। तो आज का दिन हमने बहुत ज़्यादा वॉक की है। सुबह से जो चल रहे हैं तो शाम हो गई है। अब वापस जा रहे हैं। भूख भी लग रही थी तो देखते हैं कि जो भी अच्छा सा रेस्टोरेंट नज़र आया वहीं जाकर खाना खाएंगे। लेकिन खाने से पहले ये कुछ शॉप्स नज़र आई हैं तो यहाँ से स्नैक्स और जूसेस ले लिए थे। ये ना हो कि सोने से पहले अगर भूख लगे तो कुछ भी खाने को ना हो। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। अब हमें यहाँ सबसे पहले ये रेस्टोरेंट नज़र आया है तो हम अंदर आ गए हैं। तो मेन्यू देखा और खाना ऑर्डर किया। सबसे पहले ये लेंटिल सूप लिया था, बहुत मज़े का था। जैसे हमारी मसूर और मूंग की दाल होती है ये वो था, लेकिन टर्किश स्टाइल में बना हुआ था। इसके बाद इनके स्पेशल नान के साथ सॉस थी और खाने में राइस, कबाब, बोनलेस चिकन, सैलेड, ये सब कुछ था और खाना बहुत ही टेस्टी था। इसके बाद टर्किश टी पी जो कि हमें बहुत ही पसंद है। ये ब्लैक टी होती है दूध के बगैर और बड़ी लाइट सी होती है। अब बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हमने वहीं बैठकर वेट किया क्योंकि बारिश में इतनी वॉक नहीं हो सकती थी। तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमने कॉफ़ी ऑर्डर की तो जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत स्ट्रॉन्ग थी हमारे हिसाब से। अब बारिश रुकी है तो हम अपने होटल पहुँचे हैं। सुबह हमारी फ़्लाइट है इसलिए जल्दी से अपना सामान हमने सब पैक किया और सो गए। अभी सुबह के 5 बजे का टाइम है। हमें एयरपोर्ट पहुंचने में 1 घंटा लगेगा। हमने टैक्सी को कॉल कर दिया है तो लॉबी में बैठकर टैक्सी का वेट कर रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि जगह कितनी प्यारी है। दोबारा यहाँ ज़रूर आएंगे अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो अब इस प्यारे से शहर को बाय बाय करने का वक्त आ गया है। बहुत अच्छा लगा इस्तांबुल हमें। ये छोटी छोटी स्ट्रीट्स हमेशा याद रहेंगी। बहुत प्यारा शहर है ये। तकरीबन 1 घंटे में ही हम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। इस्तांबुल एयरपोर्ट दुनिया का 5वां बड़ा एयरपोर्ट है और सच में हम चल कर बहुत थक गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि हमने शूज़ बड़े इजी और कंफर्टेबल पहने हुए थे, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक बचत हो गई और थकावट का ज़्यादा भी एहसास नहीं हुआ। तो अब हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं और यहाँ डिफरेंट तरह की शॉप्स हैं। फिर हमने बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए और अपने लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग सी ज्वेलरी ली। और अभी फ़्लाइट में बहुत टाइम है तो डिफरेंट शॉप्स में क्या है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पर टर्किश टी कप्स हमें बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से कैरी करना कोई इतना इजी नहीं है। वैसे कनाडा में भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं तो सोचा वहीं से ले लेंगे। अब हम नाश्ते के लिए यहाँ रुके हैं क्योंकि सुबह बहुत अर्ली निकले थे तो नाश्ता करने का मौका भी नहीं मिला और टाइम भी नहीं था। तो नाश्ते में ये कॉफ़ी के साथ पैनकेक्स हैं और चीज़ बेगल्स हैं जो पहले हमें कभी अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन अभी हम मज़े से खा रहे हैं। तो अब हमने नाश्ता कर लिया है तो सोचा कि अपने वेटिंग एरिया में ही जाके बैठते हैं और वहीं वेट करते हैं अपनी फ़्लाइट का। तो सोच रहे हैं कि वापसी का टाइम भी आ गया है और वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है ना। वैसे अगर सोचें तो बहुत ही लंबा सफ़र रहा हमारा। हम कनाडा से बाय रोड चले, वाशिंगटन डीसी पहुँचे, फिर वहाँ से टर्की और टर्की से लाहौर पाकिस्तान, और अब वापसी भी इसी तरीके से हो रही है।
फ़्लाइट बहुत ही कंफर्टेबल रही। टर्किश एयरलाइन से ट्रैवल करना बहुत ही फ़न था। हमने बहुत इंजॉय किया। ओवरऑल हमारा ये ट्रिप बहुत अच्छा रहा। आई थिंक मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन कोशिश की है कि कोई बोर ना हो। बहुत मेहनत और टाइम लगाकर आप सबके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आपको अच्छी लगेगी। तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।